मोदी सरकार के लिए आज अग्नि परीक्षा का दिन है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आज पूरी तैयारी कर ली गई है और तैयारी बिल्कुल दोनों तरफ से है। पुलिस की तरफ से भी तैयारी है और किसानों की तरफ से भी तैयारी है। आज किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा और यह किसानों का कोई आम जत्था नहीं है। किसान लगातार शंभू बॉर्डर पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार ने एक नहीं सुनी और अब किसानों ने फैसला किया है। आज 101 किसानों का जत्था वो पैदल निहत्थे बिना किसी साधन के वो आगे बढ़ेंगे। और अगर पुलिस गोली चलाना चाहती है, आंसू गैस चलाना चाहती है, तो वो फिर पुलिस का काम है। लेकिन उन 101 किसानों ने यह तय किया है और ये पूरे संयुक्त वहां पर जो मोर्चा है किसान आंदोलन को देख रहा है, उसकी तरफ से कॉल दी गई कि 101 किसान वो निहत्थे बिना किसी ट्रैक्टर, ट्रॉली के, साइकिल के, मोटरसाइकिल के, किसी भी साधन के साथ में नहीं, किसी भी हथियार के साथ में नहीं, किसी लाठी डंडे के साथ में नहीं, अकेले बिल्कुल निहत्थे पैदल 101 किसानों का जत्था वो आगे बढ़ेगा। और ये 101 किसानों का जत्था पूरी तरह से अपने जीवन को न्योछावर करके आगे बढ़ रहा है। यानी ये जत्था जो है, अगर वो पुलिस उनको मारती भी है तो वो कहते हैं कि मरने के लिए भी तैयार है। तो आप देखिए कि आज सरकार ने वहां पर 144 जिसको पहले हम कहते थे वो लागू कर दिया, अब 163 जिसको अब कहा जाता है बीएनएस। उसके साथ में पुलिस ने 15 कंपनियां मंगाई हैं। आसपास के 5 जिलों के अंदर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, वो तमाम सारी चीजें वो तैयार हैं। सुबह सुबह की जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो सबसे पहले वहां की देखिए आप। ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं शंभू बॉर्डर से, आज सुबह की तस्वीरें हैं ये। और आप देखिए कि यहां पर किसान जत्थेबंदी अपनी खुद की एक बैरिकेटिंग लगा करके बैठी हुई है। ये पत्थरों के साथ में रस्से के साथ बैरिकेटिंग लगाई गई है और उससे आगे किसान नहीं आएंगे। और इस तरफ यहां पर एक लोहे का टीन का शेड बनाया गया किसानों की तरफ से। और यहां पर जो किसान बैठे हुए हैं इसमें वो 101 किसान हैं जो पूरी तरह से अपने आप को इस किसान आंदोलन के लिए समर्पित करके, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी जान जाती है तो वो भी हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। वो 101 किसान इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे। ये वो रास्ता है जहां पर आपने भयंकर तरीके से आंसू गैस के गोले बरसते हुए देखे थे। और यहां पर अब मीडिया के अलावा या जो किसान जत्थेबंदी के सेवादार हैं उनके अलावा किसी भी आम किसान की एंट्री नहीं है। इस रास्ते पर किसान बगैर ट्रैक्टर के आगे बढ़ेंगे, बगैर ट्रैक्टर लिए हुए वो आगे बढ़ेंगे निहत्थे अकेले। 101 किसानों का जत्था जिसमें कोई किसी प्रकार से लाठी डंडा या कोई हथियार नहीं होगा किसी भी प्रकार का। और किसानों ने एक उसके बाद में ये बैरिकेटिंग और की है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए इस तरह से ये किसानों की तैयारी यहां पर पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर है। और किसानों ने अपना अलग अलग लेयर, 3 लेयर की यहां पर किसानों की तरफ से खुद से जो है वो बैरिकेटिंग की गई है ताकि कोई भी किसान आवेश में आकर के उनके द्वारा खुद के द्वारा जो बनाया गया नियम है उसको ना तोड़े। तो एक तरीके से बफर जोन हो गया है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के बीच में बफर जोन हो गया है जहां पर ना किसान के लोग किसान जो है वो आ सकते हैं और ना ही दूसरी तरफ से पुलिस के लोग यहां पर आते हैं। तो ये बफर जोन है और पिछले लंबे समय से लगातार इस बफर जोन को इसी तरह से किसानों ने मेंटेन किया हुआ है। किसान आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये बोर्ड आप देख रहे हैं जो आंसू गैस के गोलों से लगातार जो उस वक्त में चले तब से फट गए थे। तो अब किसान यहां से आगे बढ़ेंगे। किसानों का 101 किसानों का जत्था तैयार है जिसको उन्होंने नाम दिया है मर जियोड़ा जत्था। और ये मर जियोड़ा जत्था आज आगे बढ़ेगा, मतलब हम मरने के लिए तैयार हैं, ये कहकर के वो किसान आगे बढ़ेंगे। और इसको लेकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात की घोषणा की गई। मेरे को इस बात का फख्र है कि हम अपने पूर्वजों के पाए हुए पद चिन्हों के ऊपर, अपने गुरु साहबानों के पद चिन्हों के ऊपर चलने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार हमारे को मारकर अपना गुस्सा शांत करना चाहती है, हम कह रहे हैं बेशक मारे हमारे को, पर देश के किसान को उसका हक मिलना चाहिए।
ये हक हमारा, अगर ये हक हमारे को नहीं मिलेगा तो देश के किसान की मृत्यु है। अगर हम कुछ लोगों की मौत से देश के किसान को जीवन मिलता है तो हम खुशी खुशी मरजीवड़ों के जत्थे में आगे बढ़ेंगे और हमारे लिए खुशनसीबी समझेंगे कि हमारा जीवन कौम के, देश के किसान के लोगों के काम आए। अगर सरकार तशद्दुद करती है वो हरियाणा की जनता भली प्रकार जानती है कि उसको क्या डिसीजन लेना है। हरियाणा के लोगों से और देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि ये सीधा सीधा डिक्टेटरशिप वाली बात है, ना किसी की जमीन कुर्क हुई। ये सरकार की गिद्दड़ भभकियां हैं, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। कल जाना है तो 100% जाना है, क्योंकि मौत एक दिन आनी है। एक दिन पैदा हुए हैं, एक दिन मर जाएंगे। अगर फख्र के साथ मरेंगे, इस जमीर की आवाज सुनकर मरेंगे, तो इस संसार में हमारा मरना सफल हो जाएगा। दिल्ली की मीडिया इसको कितना कवरेज देगी, कितना नहीं देगी, वो आप सब जानते हैं। और किस तरीके से फिर बाद में किसानों को ही अपराधी ठहराया जाता है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन आप बताइए कि पहले किसानों को कहा गया कि आप ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के आ रहे हैं, आपकी जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वो हथियार बना दी हैं। इस तरह की बातें कोर्ट में भी कही गई कि ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली और क्रेन वगैरह लेकर के आ रहे हैं जैसे अटैक करने के लिए आ रहे हो। तो अब तो कुछ नहीं है, अब तो 101 किसान है। बाद में फिर यह भी तर्क दिया गया कि हजारों की तादाद में किसान आ रहे हैं, दिल्ली में इतनी जगह नहीं है, कहां पर ठहरेंगे? क्या दिल्ली में 100 किसानों के लिए भी जगह नहीं है? मतलब अगर मोदी जी की वाहवाही करनी हो तो आज वही 100 किसान अगर यह कह दे कि हम मोदी जी का गुणगान करने के लिए जाएंगे, तालियां बजाने के लिए जाएंगे, तो सीधे पीएम आवास के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। पीएम आवास के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वहां पर बढ़िया मोदी जी के साथ में फोटो सेशन चलेगा। लेकिन अब बिल्कुल पुलिस जो है किस तरह की तैयारी करके बैठी हुई है, खुद से देखिए। पुलिस अलर्ट है और पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला जींद में जो दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर है, उस पर उपायुक्त जींद के आदेशानुसार धारा 163 BNSS लागू की गई है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, मार्च की कोई भी इजाजत नहीं दी जाती है। पैरामिलिट्री की भी कंपनी है और अन्य हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज और जो पुलिस की जो कंपनीज हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। और जो जिला पुलिस है उसकी पैनी नजर है हर एक एक्टिविटी पे, क्योंकि धारा 163 लागू है जिले में कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रदर्शन या कोई भी ऐसा कार्य हमारे क्षेत्र में ना हो जिससे कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े। तो पुलिस उस संबंध में पूरी अलर्ट है। खासकर जो हमारा खनौरी बॉर्डर है जो कि बिल्कुल पंजाब से सटा हुआ है, दाता सिंह वाला विलेज में, वहां पर हमने बैरिकेडिंग की है और जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वहां पे हमने किया है। और हमारी यही कोशिश है कि अगर इस प्रकार की कोई होती है तो बातचीत करके इसको हम रिजोल्व करें। ऐसे हालात बन गए हैं बॉर्डर पर, और आप बताइए इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या किसान जिम्मेदार है? किसान तो पिछले साल फरवरी से ही लगातार, साल भर हो जाएगा, फरवरी से ही लगातार जो है बैठे हुए हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप बताइए इससे ज्यादा एक आदमी और क्या कर सकता है? किसान नेता रमनदीप सिंह मान, उन्होंने ट्वीट करके कहा है, एक लेटर भी वो दिखा रहे हैं जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से लेटर आया है। इसमें वो कह रहे हैं, आज हरियाणा सरकार का फरमान आया है कि किसानों को पैदल भी दिल्ली नहीं जाने देंगे। पहले कहते थे कि किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाने देंगे, अब अपनी बात से पलट गए हैं। किसान अपने देश की राजधानी में जाकर के अपनी बात क्यों नहीं रख सकता है? अगर दिल्ली नहीं जाने देंगे तो मोदी सरकार शंभू बॉर्डर पर आ जाए। सीधी सी बात है, या तो हमें अपने घर बुला लीजिए या आप हमारी चौखट पर आ जाइए, हम आपकी चौखट पर आने के लिए तैयार हैं। इस बात पर भी सरकार तैयार नहीं है, तो सोचिए उस सरकार की मंशा क्या है। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो कहते हैं कि भाई ये किसान जो है वो जाएं, कांग्रेस के राज्यों में जाएं और वहां पर प्रोटेस्ट करें, पंजाब में प्रोटेस्ट करें, आम आदमी पार्टी की जहां पर सरकार है वहां प्रोटेस्ट करें, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां चले जाए, वहां प्रोटेस्ट करें। बीजेपी तो 24 फसलों को एमएसपी दे रही है। कमाल की बात यह है, जिस राज्य में 24 फसल होती भी नहीं है, उस राज्य का मुख्यमंत्री यह कह रहा है कि हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। और इस बात को कोई एक बार नहीं कहा जा रहा है, बार बार सरकार इसी बात को दोहरा रही है। मतलब
यह कहा जा रहा है कुल मिलाकर के गंजे आदमी को कंघा बेचने का काम चल रहा है कि गंजा आदमी भले ही हो तो हो, हम तो मस्त वाले कंघे बेच रहे हैं। एक बार जरा हरियाणा के मुख्यमंत्री को सुनिए। हमने 24 फसलें, देखिए ये जो धरना है, धरना पंजाब में बनता है, धरना कांग्रेस की जहां सरकार है जो एमएसपी नहीं दे रहे वहां बनता है। हमें एमएसपी दे रहे हैं, हमने दिया है। और ये जिस प्रकार का झूठ कांग्रेस ने फैलाया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी लगातार एमएसपी को बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं और अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीद रहे हैं। किसान नेता रमनदीप सिंह मान ने बाकायदा एक ट्वीट के साथ में उनकी पोल खोल दी है और उन्होंने कहा कि हरियाणा में खींच खांच करके यानी मुश्किल से 13 फसलें होती हैं, बिना शर्त एमएसपी केवल गेहूं और धान की होती है और आप 24 फसलों पर एमएसपी खरीदने का दावा कर रहे हैं। इतना झूठ मत बोलिए सीएम साहब। मतलब वो कह रहे हैं कि मुश्किल से यहां पर 13 फसल होती है, आप दुगना एमएसपी यानी 26 के करीब जो है वो 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात कर रहे हैं, तो इतनी झूठ तो मत बोलिए। और जो जो फसल वहां पर होती है हरियाणा में, उसका उन्होंने एक 13 नंबर तक जो है वो गेहूं, धान, जवार, मक्की, बाजरा, सूरजमुखी, कपास, गन्ना, सरसों, चना, मूंग, मसूर और ग्वार, ये जो है वो 13 फसलें हैं जो हरियाणा के अंदर होती है, ये उन्होंने बताया। तो बताइए आप मुख्यमंत्री जो हैं अगर इस तरह से बात कहने लग जाए तो बाकी जो आदमी खेती किसानी से जुड़ा हुआ नहीं है वो तो सोचेगा कि ये किसान बहुत बदमाश है भाई, इसीलिए किसान जो इस तरह से हथकंडे अपना रहे हैं, इसीलिए किसान जो ये कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई जो किसानों को पता है, सच्चाई ये है कि किसानों ने शांतिपूर्वक ढंग से जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने वो किया। लेकिन अब जो है वो क्या करें जब वहां पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। शंभू दिल्ली कूच, आज शंभू से चलेंगे 101 किसान, रोकने को फोर्स तैनात, बैरिकेटिंग व कीले गाड़ने की तैयारी की जा रही है। 5 जिलों में धारा 163 यानी जो पहले 144 होती थी उसको अब 163 बना दिया गया है। पैरामिलिट्री की 15 कंपनियों को तैनात किया गया है। अंबाला में आज स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। और किसान नेता सवर्ण सिंह पंधेर, उन्होंने कहा है कि प्रशासन, सवाल पूछा गया कि प्रशासन ने किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया तो क्या करेंगे। निहत्थे किसानों को भी अगर आगे नहीं जाने दिया तो हमारी नैतिक जीत होगी, क्योंकि आरोप लगते थे कि ट्रैक्टर मॉडिफाई कर लिए गए हैं, पोकलेन मशीनें हैं, ट्रोलियों में हथियार हैं। ये उन्होंने जवाब दिया। फिर सवाल पूछा गया कि वार्ता प्रस्ताव पर क्या करेंगे। जवाब आया कि हम वार्ता को तैयार हैं पर सरकार की चिट्ठी चाहिए। फिर सवाल किया गया कि मरजिउड़ा जत्था कैसे चुना, यानी जो मरने के लिए पूरी तरह से तैयार 101 किसानों का जत्था, उसको कैसे चुना गया। जवाब आया, हमारे पास में पहले ही दिन सैकड़ों किसानों ने अप्लाई कर दिया था, पर उनमें से 101 किसानों को उनकी पहचान व काम व अन्य चीजों को देख करके चयन किया गया है। तो ये तैयारी है। अंबाला और फतेहाबाद, जींद, कैथल, सिरसा, ये 5 जिलों के अंदर 144 यानी 163 जो है वो लागू कर दी गई है। कई जगह पर स्कूल कॉलेज जो है बंद हो गए हैं, रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है। ये तैयारी है। लेकिन आप बताइए कि क्या ये वाकई सही है? किसान को आप कितना दबाना चाहते हैं? और अभी जगदीप धनखड़ साहब की एक वीडियो बहुत वायरल हुई। जगदीप धनखड़ जो है वो बहुत कह रहे थे कि किसानों के साथ में तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और अब किसानों ने कल एक चिट्ठी भेज दी जगदीप धनखड़ को। पहले जगदीप धनखड़ को आप सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद में किसानों की चिट्ठी मैं आपको दिखाऊंगा। जगदीप धनखड़ मोदी सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कह रहे हैं कि किसानों को मत दबाइए। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन इसी कार्यक्रम के अंदर, इसी कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने इस बात को भी कह दिया कि जो एमएसपी है अगर वो आप लेंगे तो उसका नुकसान ही नुकसान है। इसके बाद में चिट्ठी देखिए। यह चिट्ठी कल 5 दिसंबर को भेजी गई है और इस चिट्ठी में साफ तौर पर बताया किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से
कि कैसे किसानों को एमएसपी मिल सकती है और वो किसानों की एमएसपी से क्या फायदा होगा और किसानों की एमएसपी को लेकर के पहले कौन कौन सी रिपोर्ट आई है, विस्तार से इस चिट्ठी के अंदर जो है बताया गया है। और बाकायदा जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने इस पर साइन किए हैं और वो कह रहे हैं कि किसानों को उनकी एमएसपी मिलनी चाहिए। तो बहरहाल आज का जो दिन है वो किसान आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। देखना यही है कि सरकार और किसानों के बीच में कोई वार्ता के जरिए समाधान निकलता है, सरकार अपना कोई जत्था वहां पर भेजती है बात करने के लिए, या फिर किसानों के जत्थे ही आखिरी में बॉर्डर पर टकराव की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो भी अपडेट वहां से निकल करके आएगा तुरंत आप तक पहुंचाऊंगा। इस खबर को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।